होता है, इसकी पूरी जानकारी दूंगी। दूसरा, जिनके बहुत सारे शत्रु हैं और बिना वजह शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो मैं कुछ वनस्पति के प्रयोग देने जा रही हूँ। इन प्रयोगों को कर कर आप घर बैठे उन शत्रुओं से निपट सकते हैं। मैं हमेशा आसान और सरल से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इन चीज़ों से मुक्त हो सके। लेकिन हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए देती हूँ, ना कि मैं कोई सीधी चीज़ें देती हूँ। और मैंने यह चीज़ें अच्छे से देखी है। यदि मैं दे भी दूँ तो बहुत सारे भक्त हैं जो जिस हिसाब के, मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे इन क्रियाओं को कीजिए। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसे बहुत सारे फूल वगैरह हैं जिनसे वशीकरण क्रियाएं होती है। लेकिन हाँ, वशीकरण होता कहते हैं ना कि जो समस्या उसका समाधान पहले ही बना दिया जाता है। तो इसका समाधान भी और बहुत सरल और बहुत आसान है। आप कर कर और आराम से घर बैठे इन वशीकरणों को तोड़ सकते हैं। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो प्रयोग मैं देने जा रही हूँ वह है शत्रु परास्त के लिए। यदि आपने सही तरीके से इस प्रयोग को कर लिया तो आपका शत्रुता छोड़कर वहाँ से पलायन कर जाता है। यदि वो सच में ही आपका शत्रु है तो ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से किसी को शत्रु मान लें। नहीं, वह आपका गलत तरीके से नुकसान कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपकी ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प रहा है या आपका बहुत सारा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे शत्रु के लिए हम प्रयोग करते हैं तो ही वह प्रयोग प्रभावशाली होता है, वरना हम लाख कोशिश कर लें, यह क्रियाएं नहीं होती है। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। जो तंत्र में जो जायज़ चीज़ें होती है वही होती है। ऐसे तो मैंने शत्रु के लिए बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, कई वीडियो बनाए हैं। जैसे मैंने बगलामुखी अनुष्ठान दिया है। बगलामुखी अनुष्ठान भी शत्रु परास्त के लिए रामबाण का काम करता है। यदि आप सही तरीके से करते हो और सच में ही वो आपका शत्रु है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम स्वयं खुद के शत्रु होते हैं, दूसरा तो बाद में होता है। तो यदि आपके शत्रु आपको नाजायज़ परेशान कर रहे हैं तो आज मैं जिस वनस्पति का प्रयोग देने जा रही हूँ यह कर जरूर देखिएगा। दूसरा, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो वनस्पति लेने का तरीका है वह एक अच्छा योग, अच्छा नक्षत्र और एक दिन पहले निमंत्रण देना होता है। मैंने कई वीडियो में विधि बताई है। फिर दूसरे दिन जब नक्षत्र होता है तो सूर्य उदय से पहले इस वनस्पति को लाना होता है। तो जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो आप एक दिन पहले, यदि रविवार में सूर्य ग्रहण हो तो सबसे अच्छा होता है। यदि रविवार में सूर्य ग्रहण ना हो और जिस दिन भी सूर्य ग्रहण पड़ता हो उस दिन यह क्रिया आप कर सकते हैं। ग्रहण काल से एक दिन पहले आप बांस के पौधे के पास जाइए। बांस का जो पौधा है वह हमारे भारत में हर जगह मिल जाएगा आपको। तो यह प्रयोग आज बांस के पौधे का ही है। तो जब सूर्य ग्रहण हो तो आप बांस के पौधे के पास जाइए। जाकर एक दिन पहले, जैसे कि रविवार के दिन हो तो शनिवार के दिन शाम के समय जाइए। जब आप पौधे के पास जाते हैं तो वही एक पानी का लोटा, थोड़ा सा चावल, कुमकुम, फूल, अगरबत्ती और स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर नंगे पैर बिना किसी को बताए आप उस पौधे के पास में जाइए। गौधुली बेला में, यानी कि दिन ढलती वक़्त आप उस पौधे के पास जाइए और अपने मन में त्रीम त्रीम मंत्र का जाप करते हुए जाइए। यहाँ जाकर वहाँ पर वह जल अर्पण कीजिए, अगरबत्ती लगाइए, जो भी फूल वगैरह ले गए वह अर्पण कर प्रणाम कर थोड़ी देर बैठिए वहाँ पर और उनसे बोलिए कि हे वृक्षराज, हमारे बहुत सारे शत्रु हैं और वह बिना वजह हमको परेशान करते हैं। आप अपनी शक्ति सहित चलकर और हमारे शत्रु का नाश कीजिए। यह कहकर आप घर आ जाइए, हम कल आपकी जड़ को लेने आएंगे। यह कहकर घर आ जाइए। फिर सूर्य उदय से पहले जब सूर्य ग्रहण हो तो आप ग्रहण काल में ही जाइए।
सूर्य उदय पे नहीं, जब ग्रहण हो तो आप ग्रहण काल में ही जाइए, चाहे ग्रहण 1 बजे हो, 2 बजे हो, कितने बजे भी हो, तो आप ग्रहण काल में ही जाइए। और ग्रहण काल में जाकर आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 इंच का जड़ का टुकड़ा, 2-3 जड़ उनकी प्रणाम करते हुए और वह जड़ प्राप्त कर लीजिए। ग्रहण काल में वह जड़ घर लाइए, घर लाकर धूप दीप कर और एक पटले पर स्थापित कर आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए और ग्रहण काल में ही आप ज़्यादा नहीं तो 1100 बार त्रीम त्रीम जो मंत्र है, इस मंत्र के जाप से उस जड़ को अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद में आप उस जड़ को चांदी या फिर तांबे के जो भी आपके पास में ताबीज हो, उस ताबीज में धारण कर लें। ताबीज में भरकर गले में धारण कर लीजिए आप ग्रहण काल में। इसको आप रवि पुष्प नक्षत्र में, गुरु पुष्प में, और रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो तो भी यह क्रिया आप कर सकते हैं। होली, दीपावली, इन दिन में भी यह क्रियाएं कर सकते हैं। आप उस ताबीज को अपने गले में धारण कर लीजिए। कुछ ही दिनों में जो आपका शत्रु है, या तो वह शत्रुता त्याग देगा या फिर वहाँ से कहीं पलायन कर जाएगा। सच में ही आपका शत्रु है, आपको बिना वजह वह परेशान कर रहा है, तो यह क्रिया कर जरूर देखिएगा। देखिए, हमेशा मैं बताती हूँ कि तंत्र में से बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आप सही तरीके से करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होती है, लेकिन करना होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए देती हूँ, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो सोचते हैं कि बहुत सारे काम है जो सरलता से हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। त्रीम त्रीम मंत्र है जो काफ़ी प्रभावशाली है, और इसी मंत्र का मैं एक और उपाय देना चाहती हूँ आप लोगों को। ऐसे मैंने शत्रु के लिए बगलामुखी अनुष्ठान के बारे में आप लोगों को बताया, वह भी दिया है और भी बहुत सारे दिए हैं। मैंने शत्रु के लिए सुदर्शन का पौधा का बहुत अच्छा प्रयोग दिया। सुदर्शन का पौधा शत्रु नाश के लिए रामबाण का काम करता है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन काम करता था, उसी प्रकार से काम करता है यह शत्रु के लिए। तो आप सुदर्शन के पौधे का भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप अंदर देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। उसी के साथ साथ मैं एक गुलाब के फूल का छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ कि गुलाब के फूल से किस प्रकार वशीकरण होता है, क्योंकि मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी गुलाब के फूल से भी वशीकरण होता है क्या। तो हाँ, गुलाब के फूल से वशीकरण होता है। यह मेरे पास में गुलाब के फूल अभी मैं तोड़ कर लाई थी पेड़ से, और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी है क्योंकि यह एकदम ताज़ी और फ्रेश है। और यह देसी गुलाब है जो काफ़ी बड़ा यहाँ पर पेड़ हो चुका है। उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 गुलाब डेली लगते हैं, और यह 6-7 साल पुराना है। तो यह हमने बागुड़ों में लगाया है। तो हम सुबह ऐसे तो माता रानी के लिए डेली लाते हैं, लेकिन अभी मैं उस साइड गई थी तो मुझे कुछ गुलाब के फूल मिले, तो यह माता रानी को अर्पण नहीं करेंगे। कहते हैं कि जिस फूल की खुशबू आप ले लेते हैं उस फूल को अर्पण नहीं करना चाहिए, और नहीं कोई करते भी नहीं है। आपके गले की माला को कभी भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो गुलाब के फूल से वशीकरण होता है। मैंने भी इसके बारे में दिया है, 1 साल पहले शायद एक मैंने वीडियो डाला है। तो मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमारे घर के सदस्य को किसी ने गुलाब का फूल दिया, उसके बाद से उनका किसी काम में मन नहीं लगता है और उनका उच्चाटन होता है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, गुलाब के फूल का तंत्र में बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन इस्लामिक तंत्र में यह क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि गुलाब के फूल हुआ, सेंट हुआ, यंत्र हुए, या फिर इलायची हुई, इलायची के बाद में लौंग हुए, इन चीज़ों का काफ़ी महत्व। एक चोल सुपारी आती है, उसका वशीकरण होता है, और गुलाब के फूल का वशीकरण साधारण तरीके से हो जाता है। तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ, यदि कोई व्यक्ति, आपको अनजान व्यक्ति यदि गुलाब का फूल देता है तो कभी मत लीजिए। वशीकरण क्रिया होती तो है, लेकिन कुछ दिन के लिए होती है, जैसे कि 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, लेकिन यह टूटती भी जल्दी है यदि हम छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं। तो क्योंकि यहाँ मैली क्रियाओं में आती है जो गलत क्रियाएं करते हैं,
मैं वशीकरण क्रिया सिर्फ पति पत्नी के लिए ही करती हूँ। यदि किसी का परिवार बहुत बर्बाद हो रहा हो तो मैं उसके लिए वशीकरण क्रिया करती हूँ। मैं सब बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में बताती रहती हूँ। सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण क्रियाएं इसमें होती है, लेकिन गलत कार्य के लिए कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका तो मैंने देखा है कि बड़ा ही चमत्कारी इसका वशीकरण होता है, क्योंकि इसके अंदर स्वतः ही एक वशीकरण क्रिया है। यदि कोई व्यक्ति इसको अभिमंत्रित कर कर आपको देता है तो आप जल्दी उसके तरफ आकर्षित होते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपका घर का व्यक्ति कोई वशीभूत हो गया है, किसी ने उसको इस प्रकार से करा है, तो आप कंटिन्यू जाता नहीं तो 11 दिन तक 2.5 पत्ते तुलसी के उनको खिला दीजिए। कितना भी खतरनाक वशीकरण क्यों ना होगा, वह भी टूट जाएगा। मैं हमेशा सभी को आसान और सरल से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर और अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। कोई कितना भी खतरनाक वशीकरण क्यों ना करें, यदि आप इन क्रियाओं को कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से चाहे कोई सी भी चीज़ हो। मुझे बहुत सारे भक्त अब तो मैसेज भी भेजते हैं कि माता जी जो आप क्रियाएं देती है उनसे हमारे काम बहुत जल्दी होते, जो करते हैं उनका, और जो नहीं करते हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं। मैं चाहे हजारों वीडियो बना दूं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपको गुलाब का फूल देता है तो कभी मत लीजिएगा, अनजान व्यक्ति। हाँ, आपके पति देते हैं, आपके भाई देते हैं, आपके बच्चे देते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन इससे एक प्रेम भी बढ़ता है। गुलाब के फूल के अंदर स्वतः ही एक प्रेम क्रिया है। यह कामदेव का प्रतीक है। रति और कामदेव का सबसे प्रिय पुष्प है और इसके अंदर रति और कामदेव की ही सारी क्रियाएं होती है। इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं वशीकरण में, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि यह सरलता से हो जाते हैं और किसी का भी घर बर्बाद हो जाता है। मैंने यहाँ इसलिए बताया कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी भी गुलाब के फूल मत लीजिएगा। दूसरा, यदि किसी ने आपको दिया भी और आपने गलती से ले लिया है तो आप कंटिन्यू 2.5 पत्ते तुलसी के खाइएगा। यदि गंगा जल के साथ ले सकते हैं तो सबसे अच्छा है, और गंगा जल के साथ नहीं ले सकते, नहीं है गंगा जल आपके पास में, तो आप नर्मदा जी के जल के साथ भी ले सकते हैं और आप साधारण तरीका से भी ले सकते हैं। तो 11 दिन ले सकते हैं, 21 दिन ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं और इस क्रिया को घर बैठे आप तोड़ सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से आपके घर में ज़रूर इन जो गलत क्रियाओं का प्रभाव है वो नष्ट होता है। तो आप मेरे जो करे हुए यहाँ थोड़ी बहुत देर ऐसे घूमना भी चाहिए, कोहरा वगैरह इन सारी चीज़ों में। इससे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी उस हिसाब की चीज़ें होती है जो हमको हर एक प्रकार के वातावरण में ढलने की क्षमता देती है। मैं बारिश सर्दी हर एक टाइम के ऊपर घूमती ही रहती हूँ। छोटा सा उपाय आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आज ज़रूर कर लीजिएगा इसको। आज के दिन ऐसे तो सूर्य देवता को समर्पित होता है, लेकिन सूर्य देवता का दूर दूर तक कहीं भी पता नहीं है आज, क्योंकि घना कोहरा है और कोहरे के साथ में इस प्रकार का दृश्य है। आज यदि आपकी बहुत सारी समस्या है तो आप पतंग लेकर आइए और उस पतंग के ऊपर अपनी समस्या लिखिए। किसी भी लाल पेन हुआ, किसी भी पेन से समस्या लिखकर फिर उस पतंग को आप आसमान में उड़ाइए। जितना उड़ा सकते हैं, जितना ऊंचा उसको इतना लहराइए और फिर छोड़ दीजिए। पतंग कटनी नहीं चाहिए। यदि इस प्रकार से आप पतंग के ऊपर अपनी समस्या को लिखकर और आसमान में लहराते हैं तो कहते हैं कि आज के दिन उड़ाई हुई जो पतंग होती है उस पतंग पर हम समस्या लिखते हैं तो वह ईश्वर तक पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है वायु के द्वारा। तो यहाँ टोने टोन के हैं, इनको कर जरूर देखिएगा। और आज के दिन किसी की पतंग मत काटिएगा। दूसरा, पतंग उड़ाते समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि किसी भी जानवर को आपकी पतंग से नुकसान ना हो। आज के दिन गाय को चारा खिलाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
अभी बहुत सारे किसान बड़े बड़े डंडे लेकर आए और बहुत मारा गायों को। उनके गेहूं के खेत में चली गई थी, तो मैं सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। तभी तो किसान इस हिसाब का है, वो खुद सारी चीज़ें पैदा करता है, लेकिन उससे थोड़ा नुकसान सहन नहीं होता है। तो आज के दिन जबकि सभी लोग यह चीज़ें ले जाते हैं और गायों को खिलाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और उनका थोड़ा सा नुकसान कर दिया तो उनको बहुत तकलीफ हुई। तो यही चीज़ें चलती रहती है, या मानव जीवन है। तो आज के दिन ऐसे तो सूर्य देवता को अर्पण होता है, लेकिन सूर्य देवता का दूर दूर तक पता नहीं है। दूर दूर तक कोहरा है, और लगता है 12-1 बजे तक शायद सूर्य देवता दर्शन दे। हल्की सी ऐसा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा नहीं है कुछ भी। तो इसी हिसाब से आज का दिन है, मकर संक्रांति है, और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की।